नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3। आइए पढ़ते हैं। प्रश्नावली 11.3 का पहला प्रश्न आपको दे रखा है। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे, परे का मतलब होता है दूर, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई कितना मीटर होगी। तो ये इस प्रकार से आपको प्रश्न दे रखा है। 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की, ये है धरातल, और धरातल पर ये हो गई 90 सेंटीमीटर लड़की की लंबाई। एक बल्ब लगे खंबे की ओर चल रही है, एक बल्ब लगे खंबे से परे 1.2 मीटर की चाल से चल रही है। परे का मतलब होता है दूर। ये यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, इससे ये लड़की पहले मान लीजिए यहाँ पर थी या बल्ब के पास में थी, ये अब दूर चली जाती है धीरे 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 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचा है, बल्ब जमीन से 3.6 मीटर ऊंचा है और लड़की है 90 सेंटीमीटर, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी। आपको एक तो दे रखी है लड़की की चाल दे रखी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और एक आपको दे रखा है समय आपको दे रखा है 4 सेकंड। अब आप यहां पर दूरी ज्ञात कर सकते हो कि लड़की कितनी दूर चलकर गई। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल है 1.2 इंटू समय है 4, यानी ये हो गया 4.8 मीटर। लड़की और बल्ब के बीच की जो दूरी है ये हो गई 4.8 मीटर। अब इसकी छाया कितना मीटर हो जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ से किरण आएगी सूर्य की, यहाँ तक टकरा के आगे यहाँ वाली सारी किरणें टकरा जाएगी और यहाँ पर बनेगी छाया। ये यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी और इसका नाम दे दिया मैंने ई। अब हम क्या करते हैं, एक तो लेते हैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और एक लेते हैं हम ये छोटे वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज डी सी ई में, दोनों त्रिभुजों में देखिए आप एक एक कोण समकोण है। कोण बी बराबर कोण सी, ये दोनों में ही 90 डिग्री के हैं, और कोण ई दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कोण ई बराबर कोण ई, ये हो गया कॉमन कोण। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है, तब दोनों त्रिभुज ए नियम से समरूप हो जाएंगे। ये पूरी प्रश्नावली समरूपता के नियमों पर आधारित है। तब त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई के। नियम लगेगा यहां पर ए नियम से, दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहां पर आ जाएगा ए बी के बटा में आ जाएगा डी सी बराबर में मैं ले लेता हूं एक तो बी ई, क्योंकि हमें बी दिया हुआ है, या फिर हमें ज्ञात करना है जो भी है, इसको एक्स मान लिया मैंने। बी के संगत होगा सी ई। ए बी का मान देखिए, ए बी का मान है 3.6 बटा डीसी का मान है ये रहा डीसी 90 सेंटीमीटर है। 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे तो जाएगा 0.9, ये आ गया 0.9 बराबर बीई। ये पूरा भाग बीई है। बीई का मान है 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स, और बटा में सी का मान है एक्स। यहाँ से एक छोड़ के पॉइंट, यहाँ पर भी एक छोड़ के पॉइंट, ये हट जाएंगे। 9 का भाग 36 में जाएगा 4 बार, बटा में x इधर आते इंटू में, तो ये हो गया 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स इधर भेजते ही हो जाएगा माइनस एक्स, और बराबर में 4.8, ये घटाएंगे तो बचेगा 3x बराबर 4.8, और x बराबर 4.8 इंटू में 3 इधर भेजते ही आ जाएगा बटा में x बराबर 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग इसमें जाएगा 16 बार, 1.6 मीटर। यानी लड़की की छाया होगी 1.6 मीटर, यही हमें ज्ञात करना था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। AD को मैं लिख सकता हूँ AD इंटू AD स्क्वायर को AD इंटू AD लिख सकता हूँ, और यहाँ पर है BD इंटू DC। BD को इस तरह भेजेंगे तो BD आ जाएगा बट्टा में, और यहाँ पर है DC, AD को इधर भेजते AD आ जाएगा बट्टा में। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्या मिला है AD बटा BD, AD बटा BD,
इस त्रिभुज की AD और इस त्रिभुज की BD का अनुपात DC और AD के अनुपात के बराबर है। इस त्रिभुज की DC और इस त्रिभुज की AD के अनुपात के बराबर है। और इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण समकोण, और इधर भी इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण क्या है? समकोण है। तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। वे कोण ADC बराबर कोण ADB दोनों ही समकोण है। आपको दे रखा है लंब, तब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, इसलिए त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज। अब देखिए इस त्रिभुज में ADC में AD किसके संगत है? AD संगत है BD के, तो यहाँ पर हो जाएगा BDA। नियम लगेगा यहाँ पर SAS नियम। SAS नियम से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इनके संगत कोण ले लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 और इसको मैं नाम दे देता हूँ 2। तो देखिए कोण ADC का कोण है, ADC का कोण A यानी कोण 2 बराबर होगा कोण B के। कोण A बराबर है कोण B के। समीकरण नंबर 1 दे दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में देखिए हम ले लेते हैं इधर वाला A। ये A देखिए इस त्रिभुज का A यानी कोण 1 किसके बराबर है? C के। कोण C के बराबर है। कोण 2 B के और कोण 1 है C के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। कोण A के 2 भाग हैं, या फिर कोण A की जगह कोण A लिख देंगे प्लस B बराबर है 2 के, C बराबर है 1 के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 180। कोण A प्लस 1 और 2 को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा कोण A बराबर 180। कोण A और कोण A ये हो गया 2, कोण A बराबर 180 और कोण A बराबर आ गया 180 बटा 2। कोण A का मान आ गया 90 डिग्री। इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। लास्ट में ये लाइन लिख देना। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। AD को मैं लिख सकता हूँ AD इंटू AD स्क्वायर को AD इंटू AD लिख सकता हूँ, और यहाँ पर है BD इंटू DC। BD को इस तरह भेजेंगे तो BD आ जाएगा बट्टा में, और यहाँ पर है DC, AD को इधर भेजते AD आ जाएगा बट्टा में। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्या मिला है? AD बटा BD, AD बटा BD। इस त्रिभुज की AD और इस त्रिभुज की BD का अनुपात DC और AD के अनुपात के बराबर है। इस त्रिभुज की DC और इस त्रिभुज की AD के अनुपात के बराबर है। और इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण समकोण, और इधर भी इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण क्या है? समकोण है। तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। वे कोण ADC बराबर कोण ADB दोनों ही समकोण है। आपको दे रखा है लंब, तब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, इसलिए त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज। अब देखिए इस त्रिभुज में ADC में AD किसके संगत है? AD संगत है BD के, तो यहाँ पर हो जाएगा BDA। नियम लगेगा यहाँ पर SAS नियम। SAS नियम से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इनके संगत कोण ले लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 और इसको मैं नाम दे देता हूँ 2। तो देखिए कोण A ADC का कोण है, ADC का कोण A यानी कोण 2 बराबर होगा कोण B के। कोण A बराबर है कोण B के। समीकरण नंबर 1 दे दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में देखिए हम ले लेते हैं इधर वाला A। ये A देखिए इस त्रिभुज का A यानी कोण 1 किसके बराबर है? C के। कोण C के बराबर है। कोण 2 B के और कोण 1 है C के बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। कोण A के 2 भाग हैं, या फिर कोण A की जगह कोण A लिख देंगे प्लस B बराबर है 2 के, C बराबर है 1 के, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 180। कोण A प्लस 1 और 2 को जोड़िए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा कोण A
बराबर 180, कोण ए और कोण ए ये हो गया 2, कोण ए बराबर 180 और कोण ए बराबर आ गया 180 बटा 2, कोण ए का मान आ गया 90 डिग्री। इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, तब ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। लास्ट में ये लाइन लिख देना। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 13वां। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज दे रखा है और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखा है। इस त्रिभुज का मैं नाम लिख लेता हूँ ABC और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु P, Q और मैंने लिख लिया R। इनको यदि हम क्रम से मिलाएंगे तो यहाँ पर अब देखिए 4 त्रिभुज बन गए। अब ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। ये त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप होगा, ये भी पूरे के समरूप, ये भी पूरे के समरूप और ये भी पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिंपल सा है, देखो यदि हम ये त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले हैं तो ये कोण तो ओपेनिस्ट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये और ये आपस में समांतर हो गए तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण एक बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण हो जाएंगे, कोण 2 इस कोण के बराबर हो जाएगा। आपने एक 9th क्लास में पढ़ी है प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय, त्रिभुजों में मध्य बिंदु प्रमेय, उसमें आपने पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और इसका आधा होता है। तो कोण एक, ये जो RQ है ये हो जाएगा BC के समांतर, तब कोण एक और कोण B आपस में हो जाएंगे संगत कोण। तो यहां पर आपको दे रखा है P, Q व R क्रम से भुजाओं P तो है BC का, भुजाओं BC, AC व AB के मध्य बिंदु हैं। इनके मध्य बिंदु हमें दे रखे हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। चलिए हम लेते हैं अब मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, RQ समांतर BC, तब RQ BC के समांतर होगा तब कोण एक बराबर हो जाएगा कोण B के। ठीक इसी प्रकार RP या PR समांतर होगा AC के, तब कौन कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, कोण 2 बराबर कोण C। ठीक इसी प्रकार जब ये और ये समांतर है तो कोण 3 बराबर आ जाएगा कोण B के। PQ समांतर AB, तब PQ AB के समांतर, तब कोण 3 बराबर कोण B। ये आ गया इस प्रकार से। अब आगे आप हल कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ हल कैसे करना है। आप ये त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेना और उसमें बता देना कि कोण A दोनों में ओपेनिस्ट, कोण एक कोण बराबर हो गया, फिर कोण एक कोण B के बराबर, छोटे वाले त्रिभुज का एक और बड़े वाले त्रिभुज का B आपस में बराबर, 2 कोण बराबर हो गए तो ये त्रिभुज पूरे बड़े वाले के समरूप हो गया। ठीक इसी प्रकार से B ओपेनिस्ट 2 C के बराबर तो ये त्रिभुज और पूरे बड़े वाले समरूप हो गया। C ओपेनिस्ट 3 B के बराबर तो ये भी पूरे बड़े वाले के समरूप हो गया। फिर अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए देखो यहाँ पर ये और ये समांतर है, ठीक इसी प्रकार ये और ये समांतर है तो ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं होती, आमने सामने के कोण होते हैं बराबर। ठीक इसी प्रकार से ये एक और समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो इसमें भी आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। तो लिख देना कोण Q कोण B के बराबर और कोण R कोण C के बराबर, तो ये त्रिभुज भी इस मूल त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन है सरल, तो इसको आप कर लेना। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में आपको दे रखा है AB लंब BC पर, AB लंब है BC पर यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, और DC लंब है BC पर, ये जो DC लंब है ये लंब है BC पर यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, और DE लंब है, ये सब लंब है यहाँ पर, DE लंब है AC पर, ये जो DE है ये AC पर लंब है।
हमें सिद्ध करना है CED यानी ये छोटे वाला त्रिभुज समरूप है ABC के, इस बड़े वाले त्रिभुज के, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों रेखाएं आपस में हो जाएगी समांतर। कोण B प्लस कोण C बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180, तब AB समांतर हो जाएगा DC। यदि आपको कोई दो सरल रेखाएं दे रखी है और उनको काटने वाली तिरछी रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो अपने यहाँ पर अंत्य कोणों का योग B और C, इन दोनों रेखाओं के अंदर के कोणों का योग आ रहा है 180, तो ये दोनों रेखाएं आपस में हो जाएगी समांतर। अब यदि रेखाएं समांतर है तो इनके कोण बनेंगे एकांतर। देखिए इस प्रकार से ये एकांतर कोण बन रहे हैं, इसको मैं नाम देता हूं 1। कोण 1 बराबर होगा कोण 1 है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण A, ये हो जाएगा एकांतर कोण। अब मैं लेता हूं त्रिभुज ABC व त्रिभुज CED में, इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और उस त्रिभुज में कोण B के बराबर है कोण E, इस त्रिभुज का B और इस त्रिभुज का E आपस में बराबर, और कोण A बराबर है कोण 1 के। इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण A और छोटे वाले का कोण 1 बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज AA नियम से हो जाएंगे समरूप। आगे लिख देना और समरूप के रूप में भी दर्शा देना। अब लेते हैं हम अगला प्रश्न 15वां। त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। ये इस प्रकार से आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ये यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर है C, और ये कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है, तो ये हो गया BC का मध्य बिंदु D और AD हो जाएगी माध्यिका। फिर ये कह रहे हैं AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से खींच जाती है। इस AD का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा B से खींच जाती है, ये भाग और ये भाग आपस में बराबर हो गए। इस प्रकार खींच जाती है कि वे AD को E पर काटे। AD को तो कहां पर काटेगी? E पर। AC को X पर काटे, और आगे जाकर AC को ये काटेगी X पर। हमें सिद्ध करना है EX बटा BE, हमें सिद्ध करना है EX बटा BE बराबर 1/2। चलिए इसको सरल करते हैं। आपको एक तो दे रखा है कि AD माध्यिका है, और उसके बाद में आपको दे रखा है AE बराबर ED, और हमें सिद्ध करना है EX बटा BE बराबर 1/2। इसको सिद्ध करने के लिए मैं आकृति में फेरबदल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक रचना का पॉइंट लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ बिंदु D से DG समांतर CA खींचा। त्रिभुज की इस भुजा के समांतर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से मैंने एक रेखाखंड खींच दिया DG। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचे गए रेखाखंड तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। तब मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से, मध्य बिंदु परमेय से ये जो DG है ये AB को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। मध्य बिंदु परमेय से DG AB को समद्विभाजित करेगा। अब देखिए ये जब AB को समद्विभाजित करेगा तो त्रिभुज ABD में देखिए, अब त्रिभुज ABD में मैं यहाँ पर एक आकृति बना देता हूँ त्रिभुज ABD की। यहाँ पर है A, यहाँ पर है D और यहाँ पर है B। अब देखिए त्रिभुज के C से सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, यहाँ पर देखिए G, AB को समद्विभाजित करेगा तो G हो गया मध्य बिंदु, और इधर B से खींचा गया रेखाखंड और E है मध्य बिंदु। ये भाग और ये भाग बराबर, ये और ये बराबर, तो ये भी होगी माध्यिका और ये भी होगी माध्यिका। किस त्रिभुज के लिए? त्रिभुज ABD के लिए। तो त्रिभुज ABD में BE व DG माध्यिकाएं होगी, और आपको पता ही होगा कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। इसलिए शीर्ष की तरफ वाला भाग 2 और भुजा की तरफ वाला भाग होगा 1। इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूं O। तो यहाँ पर हो जाएगा BO बटा OE बराबर, BO बटा OE बराबर हो जाएगा 2:1, या हम लिख सकते हैं
BO बराबर बटा में OE इधर भेजते आ जाएगा इनटू में। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण 1 और कोण 2 ये तो हो गए शीर्षाभिमुख। अब त्रिभुज AEX व त्रिभुज DEO में इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण 1 बराबर कोण 2 ये तो हो गए शीर्षाभिमुख कोण, कारण यहाँ पर बता देना। उसके बाद में देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो यहाँ पर एकांतर कोण बन जाएंगे, कोण 1 बराबर कोण 2। अच्छा, कोण 1 और कोण 2 दे दिए तो इसका मैं नाम 3 दे देता हूँ और इसको मैं नाम 4 दे देता हूँ। कोण 3 बराबर कोण 4 ये हो गए एकांतर कोण। और उसके बाद में AE के बराबर है ED, AE बराबर ED ये भी आपको दे रखा है। तब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, तो संगत भुजाएं ले लेंगे। तो EX बराबर आ जाएगा EO के, EX बराबर आ जाएगा EO के या फिर OE के बराबर, कुछ भी लिख दो भलाई, पूरा बताना यहाँ पर जो भी मैंने बोला है वो। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हमें अनुपात किसका लेना है, EX बटा BE का अनुपात लेना है। तो EX बटा BE बराबर EX किसके बराबर है, OE के बराबर है, और बटा में BE, बटा हमारा है BE, तो ये है BE। अब BE किसके बराबर है, BE के दो भाग हैं, एक तो है BO और एक है OE। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ BO प्लस OE बराबर OE और बटा में BO। BO की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BO की जगह हम देखो यहाँ पर बटा में OE इधर भेजते इंटू में 2OE हो गया ये, तो BO की जगह हम लिख सकते हैं 2OE और प्लस में है OE और बटा में 2OE और OE ये हो गए 3OE। OE से OE कैंसिल, बच गया 1/3 और यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, यहाँ पर 1/3 लिख लेना। तो इस प्रकार से ये था अपना इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। आगे हम पढ़ेंगे 11.4। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।